प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता की बड़ी महिमा हो। एक बार फिर उसने मौका दिया कि उसके वचन को लेकर मैं आप सबों के सन्मुख आऊं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं को मसीह यीशु में मैं प्रभु यीशु मसीह में होकर आपको सम्मान देता हूं और जय मसीह की कहता हूं। स्वागत करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 14 अध्याय उसके 1 वचन में और भजन संहिता 53 अध्याय और उसके पहले वचन में कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर के अस्तित्व को इनकार कर देने से या परमेश्वर के बराबर कोई चीज को समझने से या परमेश्वर से बढ़कर किसी चीज को समझने से मनुष्य की बुद्धि खराब हो जाती है। जी हाँ, ये एंटी विजडम थिंग है, ये बुद्धिनाशक तत्व है। जी हाँ, और इसके द्वारा हम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरते हैं और हम नाश हो सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार या परमेश्वर के बराबर या परमेश्वर से बढ़कर कोई चीज़ को समझना, ये हमारी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मूर्खता है। जैसे हम टाइटैनिक के बनाने वाले के बारे में हम सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं कि टाइटैनिक एक पानी जहाज़ था और उस पानी जहाज़ को जिनने बनाया उन्होंने कहा कि इसे ईश्वर भी नहीं डुबा सकता, और अपनी पहली ही यात्रा में टाइटैनिक डूब गया। जी हाँ, परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करना या परमेश्वर से बढ़कर या परमेश्वर के बराबर किसी चीज़ को समझना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। जी हाँ, और ये मूर्खता हमें अपने जीवन में कभी भी नहीं करना है। ये मूर्खता हमें अपने जीवन में कभी भी नहीं करना है। हम परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं और हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के अस्तित्व पर हमें विश्वास करना है। इब्रानियों के पत्री और उसके 11 अध्याय उसके 6 वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और वो अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और वो अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है, अपने खोजने वालों को इनाम देता है, आशीषें देता है, उसका प्रतिफल देता है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। जो कोई परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करता है कि यहोवा ही परमेश्वर है और यहोवा ही परमेश्वर है, और परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर ऐसों को पूरा पूरा इनाम देगा, प्रतिफल देगा। यदि हम परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करें, यदि हम परमेश्वर के बराबर कोई चीज़ को समझें, यदि हम परमेश्वर से बड़ा किसी चीज़ को समझें, तो हम मूर्ख ठहरेंगे और परमेश्वर का क्रोध, ताड़ना, दंड, श्राप हमारी ज़िंदगी में होगा और हमारा जीवन बहुत दयनीयता के साथ व्यतीत होगी। बहुत दर्दनाक जीवन को हम जीने वाले हो जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन श्रापित जिंदगियों को जीने वाले हों। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर है और यहोवा ही परमेश्वर है। जैसे दाऊद ने कहा भजन संहिता में कि निश्चय जानो, भजन संहिता 100 अध्याय उसके 3-4 वचन, निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर है और यहोवा ही परमेश्वर है। हमें विश्वास रखना चाहिए। जब हम परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखेंगे, यहोवा ही परमेश्वर है, उसकी सत्ता पर विश्वास रखेंगे और उस परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसका भय मानेंगे, बुराइयों से दूर रहेंगे, उसकी सेवा करेंगे, निश्चय हमें प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है, परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और वो अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। सो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखें और यहोवा ही परमेश्वर है, उसकी सर्वसत्ता पर हम विश्वास पर भरोसा रखें और उससे प्रेम करें, जैसा कि अभी हमने परमेश्वर की दया से कहा है। जी हाँ, वॉल्टेयर नाम का एक नास्तिक था और वो अमेरिका का रहने वाला था और वो बहुत शक्तिशाली, बहुत धनवान, बहुत विद्वान व्यक्ति था और वो नास्तिक व्यक्ति था।
वो बाइबल से नफरत करता था और पूरे अमेरिका से वो बाइबल को मिटा डाला था। और उसने एक कहावत कही, यदि परमेश्वर हमें एक और सदी दे दे, यदि मुझे एक और सदी मिल जाए, यदि मुझे एक और सदी मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया से बाइबल मिटा दूं। और वॉल्टेयर जो है अपनी मौत से मर गया, और जब वो मर गया तो उसका छापा खाना और उसके घर की नीलामी हुई, क्योंकि उसके पास बहुत अपार संपत्ति हो गई थी और एक नई रीति से अमेरिका को आगे बढ़ना था। तो ऐसा हुआ कि उसके घर और उसके छापा खाना की नीलामी हुई, तो बाइबल सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने उसके घर को खरीदा और छापा खाना को भी खरीदा। आज वॉल्टेयर के छापा खाना में बाइबल छपती है और उसके घर में बाइबल के गोदाम के रूप में उसका घर का इस्तेमाल होता है। जिस वैज्ञानिक ने कहा यदि मुझे एक और सदी मिल जाए तो पूरी दुनिया से बाइबल मिटा दूं, परमेश्वर उसकी बात का जवाब दिया, तू इसी सदी में मारा जाएगा और तेरा छापा खाना मेरे किताब छपने की जगह होगी और तेरा घर मेरे किताब रखने की जगह हो जाएगी। और ऐसा ही हो गया। कितना अद्भुत परमेश्वर है। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करता है तो वह बहुत बड़ा मूर्ख है। यदि परमेश्वर के बराबर या परमेश्वर से बढ़कर किसी चीज को हम समझते हैं तो ये हमारी मूर्खता हो जाएगी। सो हम केवल परमेश्वर को सर्वप्रिय और सर्वोच्च समझें और परमेश्वर को आदर दें। दूसरी चीज जो बुद्धि को नष्ट करती है वो है मूर्ति की पूजा। प्रभु का वचन रोमियो के पत्री 1 अध्याय उसके 22 और 23 वचन में और 24 और 25 वचन में, भजन संहिता 135 अध्याय उसके 18 में, भजन संहिता 115 अध्याय और उसके 8 वचन में, और यशायाह उसके 44 अध्याय उसके 18 वचन में परमेश्वर का वचन इन स्थलों में ये कहता है, जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, जो लोग मूर्ति को चाहते हैं, जो लोग मूर्ति पर भरोसा रखते हैं, उनके पास उनकी बुद्धि जो है शून्य हो जाएगी। जी हाँ, वे कुछ नहीं जानते, न कुछ समझ रखते, क्योंकि उनकी आंखें ऐसे बंद की गई हैं कि वे देख नहीं सकते और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बुझ नहीं सकते। जो लोग मूर्ति पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, चाहते हैं मूर्ति को भजते हैं, उनकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि वे कुछ समझ नहीं सकते। मूर्ति पूजा जहाँ होता है वहाँ बुद्धि नष्ट हो जाती है। जीवित परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य के सिर का खोपड़ी का निर्माण किया है, उस खोपड़ी में भेजे का निर्माण परमेश्वर ने किया है और उस भेजे के अंतःकरण में परमेश्वर ही बुद्धि को उत्पन्न करता है, डालता है। सो मेरे प्रियो, हम बुद्धि के दाता एकमात्र परमेश्वर यहोवा को हम उपासना दें, क्योंकि उसकी उपासना करने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। यदि हम परमेश्वर के अलावा अन्य वस्तु की उपासना करते हैं, अन्य व्यक्ति की उपासना करते हैं, तो हमारे पास उत्तम बुद्धि नहीं पाई जाएगी, हमारे पास श्रेष्ठ बुद्धि नहीं पाई जाएगी। जी हाँ, मूर्ति पूजा एंटी विजडम थिंग है। तीसरी बात, जहाँ व्यक्ति नशा करने लग जाता है, जहाँ व्यक्ति व्यभिचार या वेश्यागमन या वेश्यावृत्ति करने लगते हैं, व्यभिचारिणी या व्यभिचारी हो जाते हैं, जहाँ पर व्यक्ति गलत तरीके से धन कमाने लगते हैं, घूस लेना देना या कोई भी प्रकार से गलत रास्ते से धन को प्राप्त करना, ये तीन चीज़ें यदि किसी व्यक्ति के जीवन में है या तीनों में से कोई एक चीज़ यदि किसी व्यक्ति के जीवन में है तो वो निर्बुद्धिता का जीवन जिएगा, निर्बुद्धिता का जीवन जिएगा, वो मूर्ख है। ऐसे काम करने वालों की बुद्धि नष्ट हो जाती है। होशे के पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 11 वचन में और सबोपदेशक की पुस्तक उसके 7 अध्याय उसके 7 वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, दाखमधु और वेश्यावृत्ति और घूस लेना ये बुद्धि को नष्ट कर देता है। सो मेरे प्रियो, हम इन एंटी विजडम थिंग्स से जीवन भर दूर रहें। यदि हम अच्छा पढ़ना लिखना चाहते हैं
और कुछ बनना चाहते हैं, यदि हम अच्छा काम करके, अच्छा नौकरी करके, अच्छा धंधा पानी करके, रोजी रोजगार करके कुछ बनाना चाहते हैं, तो हम इन 3 चीज़ों से जीवन भर दूर रहें, क्योंकि ये बुद्धि को नष्ट कर देती है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो अच्छा भविष्य का सवाल ही कभी नहीं उठता। परमेश्वर की दया से हमारे पास उत्तम बुद्धि पाई जाए, इसलिए हम इन 3 चीज़ों से सर्वदा दूर रहें। चौथी बात, परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ें, सुने और वचन में चलें, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो मेरे वचन को पढ़ता है, सुनता है, लेकिन उसमें चलता नहीं है, वो निर्बुद्धि मनुष्य है जिसने अपनी घर की नींव बालू पर डाली। हम सब परमेश्वर के वचन को पढ़ा करें, बाइबल को पढ़ा करें, सुना करें और इसमें चला करें। इसके द्वारा हमारे जीवन में बुद्धि पाई जाएगी। और 5वां वचन, 5वीं बात यह है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा हुआ है, अपनी कुप्पी में तेल रखना। हम परमेश्वर के आत्मा से प्रतिदिन परिपूर्ण होते जाएं और उस आत्मा के अनुसार सर्वदा चलते रहें। वे 5 मूर्ख कुमारियां अपनी जलती हुई मसाले तो ली, लेकिन कुप्पी में तेल नहीं लिया। उनका बाहरी दिखाई दे सकने वाला मसीही जीवन बिल्कुल सही था, लेकिन अंदर में जो उनका मसीही जीवन था वो बहुत गलत था। वे परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलते थे। जी हाँ, हम अपने गुप्त जीवन में जिस जीवन को परमेश्वर देखता है, उसमें हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते रहने वाले ठहरें। जी हाँ, इसके द्वारा हमारे जीवन में बुद्धि पाई जाएगी। यदि हम बाइबल पढ़ते हों, प्रार्थना करते हों, चर्च जाते हों, यदि हम भेंटें देते हों, यदि हम गवाहियाँ देते हों, यदि हम सेवाओं में मदद करते हों, मुट्ठियाँ खोलते हों परमेश्वर के सेवकाइयों के लिए, यदि हम बहुत से प्रकार के धार्मिक जीवन को जी रहे हों, लेकिन अपने आंतरिक जीवन में, अपने गुप्त जीवन में, जिस जीवन को परमेश्वर देखता है, यदि हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, यदि हम परमेश्वर की प्रेरणाओं में चल नहीं रहे हैं, तो हम मूर्ख व्यक्ति हैं, हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है। हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलें। परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। हम सब परमेश्वर की दया से इस बात को जान लें, परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करना या परमेश्वर के तुल्य या परमेश्वर से बढ़कर किसी चीज को समझना बुद्धि को नष्ट कर देता है। मूर्ति पूजा बुद्धि को नष्ट कर देता है। नशा, व्यभिचार और घूस अर्थात गलत तरीका से धन को कमाना बुद्धि को नष्ट कर देता है। परमेश्वर के वचन को जानना लेकिन उसमें नहीं चलना बुद्धि को नष्ट कर देता है। परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलना बुद्धि को नष्ट कर देता है। ये 5 एंटी विजडम थिंग्स हैं। अपने जीवन में हम इन 5 चीज़ों से दूर रहें और बुद्धिमानी का जीवन जिएं। प्रभु का वचन हमको बताता है, तुम निर्बुद्धियों के नाई नहीं, तुम निर्बुद्धियों के नाई नहीं, परंतु बुद्धिमानों के नाई चलो। हम निर्बुद्धियों के समान न चलें, बुद्धिमानों के समान चलें। ये परमेश्वर का वचन है और हम परमेश्वर को आदर देते हैं। उसने अपने वचन को हमारे सम्मुख रखा, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए प्रार्थना करें। ऐ जीवता परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम से आपको प्रणाम। हे परमेश्वर यहोवा, हमारे जीवन से मूर्खताएं और मूर्खताओं की आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से दूर कर दीजिए और हमें बुद्धिमता की आत्मा और आशीषों और वरदानों से भर दीजिए। हे परमेश्वर, सब बातों में हमारी सुधि लीजिए। सबके जीवन में, परिवार में, घर बार में, अन्य जल धन में परमेश्वर, पशु पक्षी में, रोजी रोजगार में, धंधा पानी में, नौकरी चाकरी में, स्वास्थ्य में, पढ़ाई लिखाई में, सबके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे में, हाँ परमेश्वर आप बड़ी आशीष दीजिए। सबके जीवन के हर विभागों को आशीषित कर राज्य, देश, जगत और इज़राइल को आशीष दीजिए। आप बड़े हम घटें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।